हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबका का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स का वीडियो देखेंगे, जिसमें कि जितने भी टॉपिक इसमें बने सारे टॉपिक को एक एक करके कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आने वाला आपका जो एग्जाम है एनटीपीसी सीबीटी 2 का लेवल 3, 2, 3, 5 और ग्रुप डी का एग्जाम, वहां पे क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए एक भी क्वेश्चन। क्योंकि लेवल 4 और 6 में भी क्वेश्चन पूछा है, 4 से 5 क्वेश्चन पूछा है, वो भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा है, मतलब इसी क्वेश्चन पूछा आया हुआ, ठीक है। तो उसके बाद आपको यदि वीडियो पसंद आएगा तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे आज देख सकते हैं। यहाँ पर आपका मीन है, फिर मोड है, मीडियन है, वेरियांस है, रेंज है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मानक विचलन जिसका हिंदी है आपका, उसके बाद कोफिशिएंट आपका क्या हो गया, विचलन गुणांक। ये सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। सीबीटी 1 में सारे टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, सीबीटी 2 में 5-6 क्वेश्चन आया हुआ है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, यदि आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो डील ऑफ द मंथ आपका टेक्स्ट बुक लेके आया है, यहाँ पे देख सकते हैं। 540 एग्जाम है, 41,000 मॉक टेस्ट यहाँ अवेलेबल है। टेक्स्ट बुक लाइफ टाइम पास है आपका, यहाँ देख लीजिए। टेक्स्ट बुक पास 199 का जो है वो 180 में मिलेगा पर ईयर। इसमें यूज कोड करना आपको MWV करना, जो कि आपको परचेज करने के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये आपको चूंकि देखिए 180 है ना, ये आपको 200 प्लस में मिलता था। अभी ये ऑफर आया हुआ है, जल्द से जल्द इसको आप परचेज करना चाहते हैं परचेज कर सकते हैं। जिसमें कि टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट में टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और आपका जो मार्क्स है कितना है, ऑल इंडिया रैंक भी दिखाता है इसमें। आप यहाँ से प्रैक्टिस अच्छे से तरफ से कर सकते हैं ऑनलाइन के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम अपना। आइए देखिए कि मीन मतलब होता क्या है, ठीक है। माध्य, देखिए मीन मतलब माध्य होता है आपको। माध्य हो गया। माध्य का मतलब होता है दी गई आंकड़ा, दी गई आंकड़ा का योग बट्टे होता है आपको आंकड़ों की संख्या। क्या होता है आपको? आंकड़ों की संख्या, ठीक है। इसको एवरेज भी बोला जाता है, ठीक है। माध्य मतलब हो गया आपको दी गई आंकड़ा का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब यहाँ पे हो गया आपको, मान के चले एग्जाम्पल में यहाँ पर हम लेते हैं कुछ, जैसे आपको दिया कि 1, 2, 3, 4, 5, इसका मीन कितना होगा, इसका मीन कितना होगा, ठीक है। इसका मीन कितना हो जाएगा? तो यहाँ देखिए क्या है, क्या कि दी गई आंकड़ा का योग, ये आंकड़ा कितना, 5, 4, 9, 3, 12, 14, एक कितना हो गया, 15 हो गया। आंकड़ा का योग 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भगा दे दीजिए, कितना हो गया आपको, 3 हो गया। यदि लगातार संख्या हो, यदि लगातार संख्या हो, उसका बीच वाला आपका क्या होता है, मीन होता है। देखिए लगातार संख्या आपका है, उसका जो बीच वाला होगा वो आपका क्या होगा, आपको माध्य हो जाएगा, मीन हो जाएगा, ठीक है। तो या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मीन मतलब आप यदि कोई भी लगातार संख्या उसका मीन निकालना हो तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2 आप कर सकते हैं, ठीक है। लगातार संख्या होना चाहिए, ठीक है। पहला टर्म 1 है, लास्ट टर्म कितना, 5 है। 1 + 5 बटे 2 कितना हो गया आपको, 3। 3 आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया, आपको मीन हो गया, माध्य हो गया। अब आते हैं मीडियन, ठीक है। अब आते हैं मीडियन में। देखिए मीडियन क्या होता है आपको, माध्यिका, इसको हम क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। अब देखिए माध्यिका निकालेंगे कैसे। तो माध्यिका निकालने के लिए देखिए आपको कुछ डाटा देते हैं। माध्यिका जब हम निकालेंगे, जैसे आपको कितना दिया हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, एक ये हो गया, 1, 2, 3, 4, इसका मीडियन कितना होगा, ठीक है। इसका मीडियन और इसका मीडियन, दोनों का मीडियन देखिए कितना हो जाएगा। कैसे निकालेंगे मीडियन? तो सबसे पहले क्या करना है, किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या का यदि कोई आंकड़ा दिया होगा, जब कोई आंकड़ा दिया होगा आप उसको आरोही क्रम में, ठीक है, आरोही क्रम में, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। क्या करना आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर या तो अवरोही क्रम। क्या करना है, या तो अवरोही क्रम, या तो अवरोही क्रम, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसको हम क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं।
जब कोई आंकड़ा आपको देगा, जब कोई आपको आंकड़ा देगा, उसको आपको क्या करना है, या तो आरोही क्रम में लिखना है या तो अवरोही क्रम में लिखना है। अब उसके बाद देखिए गिनती करना है आपको। यहाँ पे क्या को संख्या है, 1 2 3 4 5। 5 का अधिक क्या करना है, 5 में देखिएगा तो आप क्या कीजिए, यदि 5 संख्या होती है, यहाँ पे इसका मीडियन कितना होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में खुद लिखा हुआ है, तो 2 इधर से काट दीजिए, 2 इधर से काट दीजिए, बचा बीच में कितना, 3। यही आपका मीडियन हो जाएगा। इसका मीडियन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना आपको, 1 2 3 4। यहाँ तो देखिए बीच में तो कोई है नहीं, जब नहीं होगा, यदि आपका 4 है तो 1 हटाएंगे, इधर से 1 हटा देंगे, तो आपको जो बीच में बचेगा 2। यदि आपका सम संख्या काउंट में आएगा, यदि काउंट में सम संख्या आएगा तो बीच में 2 संख्या बचेगा। यदि काउंट में आपको विषम संख्या आएगा तो बीच में सिंगल बचेगा। तो विषम संख्या में जब हम काउंट करेंगे आंकड़ा को, जो बीच वाला होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक है। और यदि आपका काउंट में सम संख्या आता है, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे काउंट करने पे क्या गो आ रहा है, 1 2 3 4 गो आ रहा है, तो यहाँ पे आपको साइड से, दोनों साइड से आपको हटाने के बाद बीच में 2 बचना चाहिए। ठीक है। जैसे मान के लिए 6 होगा, तो 6 होगा तो कितना हो गया, 2 लेफ्ट साइड 2 राइट साइड से हटा देंगे, जो बीच में बचेगा दोनों को क्या करेंगे, जोड़ के। ठीक है। जो बचेगा आंकड़ा हमारा कौन बचा, 2 और 3, ये दोनों को जोड़ के 2 से भगा दे देंगे। 2 से जैसे ही भगा देंगे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा मीडियन निकल जाएगा। 3 2 5 बट्टे 2 कितना हो गया, 2.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 2.5 हो जाएगा। ये हमारा मीडियन होगा। मीडियन का 2 तरीका है। ठीक है। काउंट करने पर यदि आपका विषम संख्या है तो बीच वाला मीडियन हो जाएगा, लेकिन संख्या आपको जो आंकड़ा होगा वो आरोही क्रम में होना चाहिए या तो अवरोही क्रम में होना चाहिए। यदि काउंट में आपका सम संख्या आ गया तो दोनों साइड से इतना काट देंगे कि बीच में 2 संख्या बचेगा, उस दोनों संख्या को क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। अब आते हैं बहुलक। ठीक है। मोड देखिए क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे मोड है, मोड मतलब आपको क्या हो गया, बहुलक। ठीक है। तो अब देखिए बहुलक में क्या होता, इस आंकड़ा में जिसका संख्या अधिक हो, ठीक है, जिस आंकड़ा का संख्या ज्यादा हो, ठीक है, जिस आंकड़ा का संख्या सबसे ज्यादा हो, सबसे ज्यादा हो, सबसे ज्यादा हो, वह संख्या बहुलक होगा। वही संख्या आपका क्या होगा, बहुलक होगा। ठीक है। तो क्या यहाँ पे आपको पता चला, यहाँ पे क्या बताए कि जो मोड होता है ना, बहुलक जो होता है ना, आंकड़ा में जिसका संख्या, आंकड़ा में जो आंकड़ा दिया होगा उसमें देखिए कि सबसे अधिक कौन सा संख्या है, कौन सा डिजिट है, वही हमारा बहुलक होगा। एग्जाम्पल में आपको हम बहुलक बताते हैं। जैसे मान के चलिए आपको दिया हुआ है, ठीक है, मान के दे दिया आपको 2 2 3 5 6 7 7 6 2। तो अब इसमें देखिए हमको पूछेगा कि बहुलक कितना होगा। ये डाटा दिया हुआ, इसमें यदि पूछा कि बहुलक कितना होगा तो सबसे ज्यादा संख्या किसका है, देखिए 2 यहाँ पे है, 2 है, 2 है, 2 क्या को हो गया, 3 को हो गया, 2 हमारा क्या हो गया, 3 हो गया, 3 एक ही को है, 5 हमारा एक ही को है, 6 2 को है, 7 2 को है। इसका मतलब 2 आपका यहाँ पे मैक्सिमम कै बार है, 3 बार है। मतलब मैक्सिमम कौन है, सबसे ज्यादा 2 है। तो हमारा इसका जो बहुलक होगा, जो हमारा मोड होगा, वो कितना हो जाएगा, हमारा मोड कितना हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है। मोड कितना हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। अब चलिए देखिए, एक आता है आपको रेंज। ठीक है। तो रेंज का हिंदी क्या होता है, परिसर है। रेंज का मतलब होगा कि आपको परिसर, परिसर में क्या करना है, मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आंकड़ा, जो दिया हुआ होगा आंकड़ा, माइनस करेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ आंकड़ा, मिनिमम वैल्यू ऑफ आंकड़ा। ठीक है। ये आपको यदि परिसर पूछे, रेंज पूछे, तो आपको जो आंकड़ा दिया होगा उसमें मैक्सिमम जो संख्या होगा उसका वैल्यू और मिनिमम संख्या जो होगा उसका जो वैल्यू होगा, दोनों का जो गैप होगा वही हमारा क्या होगा, रेंज होगा। ठीक है। एग्जाम्पल मान के दिया होगा, 5 दे दिया, 7 दे दिया, 10 दे दिया, 23 दे दिया, 67 दे दिया, ठीक है, 65 दे दिया, 90 दे दिया। इस आंकड़ा का यदि रेंज पूछा जाए, इस आंकड़ा का यदि रेंज पूछा जाए दोस्तों, आंकड़ा का जो रेंज होगा वो देखिए क्या होगा, सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा आपको, 90। मतलब सबसे बड़ा आंकड़ा कौन है आपको, 90 है। ठीक है। सबसे बड़ा आंकड़ा कौन है, 90 है। अब माइनस क्या करेंगे, छोटा आंकड़ा कितना आपको, 5 है।
तो 90 में से 5 घटेगा कितना हो गया 85, यही हमारा आंसर होगा। रेंज जो होगा दी गई आंकड़ा में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू बड़ा वैल्यू होगा और जो सबसे छोटा वैल्यू होगा दोनों को घटा देंगे, वही हमारा क्या होगा रेंज होगा। ठीक है, अब देखिए एक रिलेशन बनता है आपको मीन मीडियन मोड में, जो हमारा रिलेशन बनता है वो देखिए क्या बनता है आपको, बहुलक। बहुलक बराबर होता है 3 इंटू मीडियन। ठीक है, 3 इंटू माध्यिका होता है आपको। ठीक है, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य होता है। ठीक है, अब देखिए बहुलक का क्या होता है आपको मोड, ये मोड बराबर होता है 3 इंटू मीडियन होता है, 3 इंटू मीडियन और माइनस 2 इंटू क्या होता है आपको मीन होता है। ठीक है, ये वैल्यू याद रखिएगा, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आया हुआ है, इस फॉर्मूला के रिलेशन से भी क्वेश्चन आपको आया हुआ है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए एम वाला जो डाटा है दोस्तों वो अंदर में होगा। ठीक है, बहुलक बाहर में होगा। ठीक है, बहुलक आपको क्या हो गया बाहर में हो गया, मो वाला डाटा होगा कहाँ होगा आपको अंदर में होगा। माध्यिका में डिजिट ज़्यादा है तो 3 लिखेंगे, माध्य में डिजिट कम है, मतलब जो हमारा लेटर है यहाँ पे माध्य में कम है तो मतलब 2 हो गया, 3 में से मतलब बड़ा में से छोटा घटाना है हमको। ठीक है, तो बहुलक बराबर कितना हो गया 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, आपका ये आपको ये फॉर्मूला था। अब हम आते बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए यहाँ पे क्या आपको प्रसरण है। ठीक है, प्रसरण है। ठीक है, इसका हिंदी होता है आपको वेरियांस, उसके बाद मानक विचलनांक, स्टैंडर्ड डेविएशन और विचलन गुणांक, ये दोनों का आपको रिलेशन बनता है। तो ये दोनों जब तक पता नहीं होगा, एक दूसरे से रिलेशन बनता है, एक दूसरे से आपका क्या बनेगा आपको रिलेशन बनेगा, हमेशा एक दूसरे से रिलेशन बनेगा। अब देखिए प्रसरण मतलब क्या होता है, प्रसरण जो होगा हमारा, जो हमारा प्रसरण होगा वो देखिए कितना होगा, अब चलिए दोस्तों यहाँ पे हम 3 टॉपिक यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रसरण है, मानक विचलन है और विचलन गुणांक है। तो अब देखिए ये वाला जो डाटा है और ये वाला जो डाटा है ये दोनों एक दूसरे से रिलेशन बनेगा। तो प्रसरण बराबर जो होता है दोस्तों वो होता है आपको मानक विचलन का होल स्क्वायर, मानक विचलन का होल स्क्वायर, मानक विचलन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यदि मानक विचलन निकालना होगा तो प्रसरण का जरूरत है, तो वो आपको इधर आ जाएगा, तो ये रूट अंडर हो जाएगा, तो मानक विचलन विचलन जो हो जाएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा आपको प्रसरण हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा हमारा प्रसरण हो जाएगा। यही एक दूसरे से रिलेशन बनेगा आपको। ठीक है, कोई एक फॉर्मूला याद रखिए, ऊपर वाला याद रखिए, दोनों अविशेष बन जाएगा आपको। ठीक है, तो प्रसरण बराबर क्या होता है मानक विचलन का आपको होल स्क्वायर होता है। तो मानक विचलन यदि पूछेगा तो ये कितना होगा रूट अंडर कितना हो जाएगा प्रसरण हो जाएगा। अब आते हैं विचलन गुणांक। विचलन गुणांक के लिए आपको 2 चीज चाहिए, एक आपको माध्य चाहिए और उसके बाद आपको क्या चाहिए मानक विचलन चाहिए। ठीक है, एक क्या चाहिए आपको मानक विचलन चाहिए, ये दोनों चाहिए। ये दोनों जब तक नहीं रहेगा तब तक आपका विचलन गुणांक आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो आप देखिए क्या होता है कि ये होता है आपको मानक विचलन, मानक विचलन बट्टे बट्टे माध्य, बट्टे माध्य हो गया इंटू 100 करेंगे और परसेंटेज रहेगी, ये परसेंटेज में आएगा दोस्तों। ठीक है, ये हमारा किस में आता है परसेंटेज में आता है। ठीक है, विचलन जो गुणांक होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो होता है वो मानक विचलन बट्टे कितना हो गया आपको माध्य हो गया गुना 100 और परसेंटेज रख देंगे हमारा बन जाएगा। अब देखिए कुछ डाटा देखिए मानक विचलन हो गया, तो मानक विचलन निकालने के लिए कुछ डाटा देगा, उसका मानक विचलन देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ये फॉर्मूला हो गया। यदि आपको आंकड़ा दे तब प्रदर्शन कैसे निकालेंगे, यदि आपको आंकड़ा देगा मानक विचलन कैसे निकालेंगे। ठीक है, मानक विचलन निकालने के लिए ध्यान रखिएगा प्रसरण का होना जरूरी है, और प्रसरण यदि आपको डाटा देगा, डाटा में यदि आंकड़ा दिया होगा तब हम क्या करेंगे, यदि आंकड़ा से निकालना होगा तो आंकड़ा से तीनों निकल जाए, यदि कोई आंकड़ा दिया होगा तो तीनों डाटा हम निकाल सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखेंगे वहां पे, पहले हम इस पे भी लगभग 5-10 क्वेश्चन, सब पे 5-10 क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सब। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, सबसे पहले क्या किया कि दिए गए आंकड़ों के माध्य माध्यिका बहुलक का योग कितना होगा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना, हमको माध्य निकालना है यहाँ से। तो सबसे पहले क्या निकालना, हमको माध्य निकालना है। तो माध्य निकालना क्या होगा कि दी गई आंकड़ा का योग, ठीक है, दी गई आंकड़ा का योग अब बटे आंकड़ों की संख्या क्या को है 1 2 3 4 5 6 7, नीचे कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। सभी को जोड़ना है अब 5 5 10 5 15 15 5 20 20 5 25 25 में कितना हो गया आपको 34, हासिल कितना हो गया आपको 3 हो गया। ठीक है, 3 2 5 6 2 8 2 10 2 12 3 15,
154 बट्टे कितना हो गया 7 हो गया। इसको काटेंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, माध्य मेरा कितना आ गया 22 आ गया। माध्य हमारा कितना हो गया 22 हो गया। अब हमको क्या चाहिए माध्यिका चाहिए। तो अब इसको क्या करना आपको सबसे पहले कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले देखिए क्या करना होगा, सबसे छोटा डाटा कौन है आपको 9 है तो 9 लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कौन सा है आपको 15 है तो 15 लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है 15 के बाद आपका 20 है तो 20 लिख लीजिए यहाँ पे। 20 के बाद क्या है आपको 25 है, 25 3 बार है, 25 3 बार लिख लीजिए। 25 कितना बार आपको 3 बार है, 25 3 बार है। उसके बाद क्या है आपको 35 है तो 35 लिख लीजिए। अब 7 डाटा है तो 7 डाटा है तो 3 इधर से हटा दीजिए, 3 इधर से हटा दीजिए। बीच वाला जो बचेगा वो हमारा क्या हो गया माध्यिका हो गया। तो हमारे यहाँ से मीडियन कितना निकला, जो माध्यिका या मीडियन जो हमारा निकला वो कितना निकला यहाँ से, ये मीडियन हो गया हमारा कितना 25, ठीक है। मीडियन कितना निकल गया 25। अब हमको पूछा कि बहुलक कितना होगा, तो बहुलक देखिए सबसे पहले कि बहुलक निकाल लेते हैं। तो बहुलक मेरा कितना हो जाएगा, मोड कितना होगा हमारा, बहुलक कितना होगा, मोड कितना होगा। सबसे संख्या अधिक इस आंकड़ा में सबसे अधिक संख्या किसका है 25 का है, तो 25 हमारा क्या हो जाएगा आपको मोड हो जाएगा। तो अब पूछा कि तीनों का योग कितना होगा, माध्य माध्यिका बहुलक का योग जो कितना होगा, अभिष्ट आंसर हमारे जो होगा 22 प्लस 25 प्लस 25, 25 25 50, अब 22 कितना हो गया 72 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पे डी में है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, 72 इज राइट आंसर, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, 11 13 10 9 8 20 13 का माध्यिका कितना होगा। तो माध्यिका के लिए सबसे पहले क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। 9 लिख लीजिए पहले, सॉरी पहले कितना लिखना होगा 8 लिखना होगा, फिर क्या लिखना आपको 9 लिखना है, तो 9 भी काटिए 8 भी काटिए। उसके बाद क्या है आपको 10 है तो 10 लिख लीजिए। उसके बाद आपको कितना 11 11 लिख लीजिए। उसके बाद आपका 13 2 बार है, 13 2 बार लिख लीजिए। उसके बाद आप 20 है 20 लिख लीजिए। अब यहाँ पे काउंट करना है कि कै गो है, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है तो 3 इधर से हटा दीजिए और 3 इधर से हटा दीजिए। जो बीच में बचेगा वही हमारा क्या होगा आपको माध्यिका होगा, मीडियन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि यदि निम्नलिखित आंकड़ा का बहुलक 12 है तो के का मान कितना होगा। बहुलक मतलब होता है कि सबसे अधिक। तो अब यहाँ पे देखिए कि 11 यहाँ पे है, 11 यहाँ भी है, 11 कितना बार 2 बार हो गया, 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, 2 बार है आपका, ठीक है। अब देखिए 15.8 एक बार है, 9 एक बार है, ठीक है। 15 आपका कितना हो गया यहाँ पे 15 2 बार, 15 एक ही बार हो गया, ठीक है 14 हो गया। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि 11 2 बार है, 15 भी कितना बार है आपको 2 बार है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है कि कहता कि आंकड़ों का बहुलक 12 है, आंकड़ों का बहुलक क्या है आपको 12 है, तो 12 भी यहाँ पे क्या बार है 2 बार है, बहुलक आपको 12 है। 11 2 बार, 15 2 बार, ये भी 2 बार। यदि बहुलक 12 होगा तो 12 का संख्या अधिक होगा, 12 का संख्या क्या होगा आपको अधिक होगा। इसका मतलब के का मान कितना होगा दोस्तों आपको 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 होगा तब ना आपका बहुलक 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 की संख्या सबसे अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पे 11 2 बार, 15 2 बार, 12 2 ही बार है। तो जब बहुलक 12 दे दिया तो इसका मतलब 12 का संख्या अधिक होगा, एक 12 और होगा, मतलब के का मान कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गणित की कक्षा में 7 छात्रों द्वारा अंक 43 44 65 41 53 65 62 है, आंकड़ों का बहुलक क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे अधिक कौन है आपको 65 यहाँ पे है, 65 यहाँ पे भी है, और कोई नहीं है, इसका मतलब 65 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। सबसे अधिक कौन है 65 है, यही हमारा क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा, मोड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए आंकड़े के माध्यिका बहुलक का योग कितना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हो चुका है, ठीक है, इसको हटाते हैं, ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये क्वेश्चन आपका हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यदि आंकड़ों का माध्यिका 19 है तो एक्स का मान कितना होगा। तो सबसे पहले गिनिए क्या गो है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो हमको बीच में 2 संख्या बचना चाहिए, ठीक है, बीच में 2 संख्या बचना चाहिए। 8 है तो 8 है तो 3 इधर से 3 इधर से काट दीजिए, 3 इधर से काट देते हैं, ये आपको 3 संख्या इधर से काट दीजिए, 1 2 3 3 संख्या इधर से काट दीजिए, ठीक है। तो बीच में कौन बचा, यही बचा ना,
ये दो संख्या बचा, दोनों का योग, ठीक है, कितना हो गया x+4 प्लस x+8, अब बटा कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। और इसका माध्यिका दिया हुआ कितना दिया हुआ 19 दिया हुआ। अब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा x 2x 8 4 12, 19 दूनी कितना हो गया 38 हो गया। 2x बार कितना हो जाएगा आपको 26 हो जाएगा। और x का मान कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कहाँ पे आपका x का मान 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि आरोही क्रम में 7 11 12 x-y x+y 20 21 29 आंकड़ा का माध्यिका 16 है, तो x का मान कितना होगा। सबसे पहले गिनते हैं क्या है वो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है तो 3 इधर से हटा दीजिए और 3 इधर से हटा दीजिए। जो बीच में बचेगा दोनों का योग करके 2 से भगा देंगे, हमारा माध्यिका निकल जाएगा। तो कितना है x - y प्लस x+y बट्टे कितना हो गया अब 2। अब बराबर कितना दिया हुआ आपको 16 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए माध्यिका क्या करते हैं कि यदि आपका काउंटिंग में जो आंकड़ा होगा ना विषम संख्या होगा तो बीच वाला हो जाएगा। काउंटिंग में यदि आपको सम संख्या होगा तो बीच में 2 संख्या हमारा बचना चाहिए। जैसे 8 है तो 8 में 2 बचने के लिए 3 ये साइड 3 ये साइड काट दीजिए, बीच में 2 बच जाएगा आपको। तो चलिए यहाँ से y कट जाएगा। 2x बराबर कितना हो गया 32 हो गया। x का मान कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यही तो पूछा है, x का मान कितना होगा b, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा b हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 4 4 5 7 6 7 7 12 3 का माध्यिका कितना होगा। तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले 3 होगा, फिर कितना होगा 4 होगा, फिर 4 होगा, 2 को 4 होगा 4 4 हो गया, ठीक है। फिर कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, मतलब आरोही क्रम में लिख लेना आपको। फिर 7 कई बार है 3 बार 7 है, 3 बार 7 लिख लीजिए 1 2 और 3। उसके बाद क्या अब 1 12 है तो 12 लिख लीजिए। अब यहाँ से हमको काउंट करना है कै गो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 9 है तो 9 का 5वां संख्या आपका मिडिल हो जाएगा। 4 इधर से काट दीजिए, 4 इधर से काट दीजिए, बीच वाला 6 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि और m+12 का माध्य कितना होगा। माध्य पूछा इसका कितना होगा, तो सबको जोड़ना होगा। क्या किया हुआ आपको m प्लस कितना आपको 3 हो गया और प्लस m प्लस कितना हो गया 5 हो गया। उसके बाद m+5 m प्लस कितना हो गया 6 हो गया। सभी आंकड़ों का योग m प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, m+9 हो जाएगा। उसके बाद m प्लस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो कै गो आंकड़ा है गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, 5 से इसमें भागा दे दीजिए। अब इसको जोड़ते हैं 1 2 3 4 5, 5 m हो गया प्लस 3 5 3 8 6 14, 14 ना कितना हो गया 23, 12 कितना हो गया 35, बटे कितना हो गया आपको 5 हो गया। अब यहाँ से क्या कीजिए 5 कॉमन ले लेते हैं। ऊपर में क्या बचेगा m+7 बचेगा, नीचे कितना बचेगा 5 ना, ये 5 5 तो कट गया, क्या बचा m+ आपका 7 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। m+7 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन में कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बहुलक ज्ञात कीजिए यदि माध्य और माध्यिका क्रमशः 4 और 5 है। तो देखिए बहुलक बराबर अभी क्या लिखाए थे, याद होगा आपको। जो बहुलक होता है वो कितना होता है 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू क्या होता है आपको माध्यिका, -2 इंटू कितना होता है आपको माध्य होता है। तो सबसे पहले माध्यिका कितना दिया आपको 3 इंटू 5 -2 इंटू 4, ये कितना हो गया आपको 5 दिया 15 -8 कितना हो जाएगा आपको 7 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हमारा आर का मान इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि पहली आर विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य r² / 16 हो। ठीक है, तो देखिए तो किसी भी लगातार प्रथम n
विषम संख्याओं का योग कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? एन स्क्वायर होता है, ठीक है। एन आपको टर्म होता है। प्रथम एन विषम संख्याओं का जो एवरेज होगा वो कितना होता है आपको? एन स्क्वायर बटे कितना होता है? एन होता है। एन एन कट गया, बचा कितना आपको? एन होता है, ठीक है। तो आप देखिए कि प्रथम एन विषम संख्याओं का औसत कितना होता है? एन होता है। तो अब ये बताइए कि क्या बोला कि आर का मान इस प्रकार ज्ञात किया कि पहली आर विषम संख्याओं का एवरेज मान इतना दिया हुआ है। इसका मतलब आर बराबर कितना दिया हुआ आपको? क्योंकि एवरेज आर होता है, आर स्क्वायर बटे कितना हो गया आपको? 16 हो गया, ठीक है। तो आर विषम संख्या मतलब एवरेज कितना हो गया? आर हो गया। इसका एवरेज गिवन है आर स्क्वायर बटे 16। इसका मतलब आर आर कट गया, तो आर का मान फाइनली कितना हो जाएगा हमारा? 16 हो जाएगा। आर का मान कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको? ए हो जाएगा। आर का मान पूछा है, 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा था कि यदि माध्यिका और माध्य क्रमशः 36 और 35 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए कितना होता है मोड बराबर। आपको पता है कि मोड बराबर कितना होगा, यहाँ पे यहीं पे बना देते हैं। तो मोड बराबर कितना होता है? 3 इंटू मीडियन। तो मीडियन आपका कितना दिया हुआ? 36 दिया हुआ है, 36 कर लीजिए। -2 इंटू कितना हो जाएगा आपको? 35 हो जाएगा। 36 दिया 108 हो गया, 35 दूनी कितना हो गया आपको? 70 हो गया। 38 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 38 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। 38 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि माध्य बराबर 3 माध्यक माइनस बहुलक बटे पी तो पी का मान कितना होगा? तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ को? माध्य दिया हुआ है ना, माध्य। तो माध्य पी से गुना हो जाएगा, ये पी माध्य हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा आपको? 3 माध्यक हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा आपको? बहुलक हो जाएगा। तो बहुलक बराबर कितना हो जाएगा? बहुलक बराबर कितना हो जाएगा आपको? बहुलक इधर आएगा, ये उधर जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 3 माध्यक हो जाएगा माइनस पी माध्य हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या लिखा था आपको? याद तो होगा ही। तो फॉर्मूला जो होता है 3 इंटू माध्य का होगा, 2 इंटू माध्य होता है, मतलब पी का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन में कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। बस फॉर्मूला पे पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता कि आंकड़ा 40, 50, 30, 20, 80, 70, 90, 50 का माध्यक ज्ञात कीजिए। अगली दी यदि 30 को 120 से प्रतिस्थापित किया जाए तो नया माध्य कितना होगा? तो माध्यकों का माध्य कितना होगा? चलिए तो पहला माध्य इसको निकाल लेते हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या पढ़ना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा। तो सबसे पहले क्या लिखना है? 20। सबसे छोटा कितना हो गया? 20। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना 20 हो गया। 20 के बाद क्या है दोस्तों? 30 हो गया। 30 के बाद क्या आपको? 40 है, 40 लिख लीजिए। 50 है लेकिन 2 बार, 50 2 बार लिख लीजिए। 50 कितना लिखना है? 2 बार 50 लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद 2 बार 50 लिख लिए। इसके बाद क्या आपको 70 है तो 70 लिख लीजिए। फिर क्या आपको 80 है तो 80 लिख लीजिए। उसके बाद क्या है? 90, 90 लिख लीजिए। अब यहाँ का जो हमारा मीडियन होगा वो कितना होगा? इसका जो मीडियन होगा वो देखिए कितना हो जाएगा। इसका जो मीडियन होगा कितना होगा? गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 है, इसका मतलब यदि 8 होगा तो 8 होगा तो 3 इधर से हटा देते हैं, 3 इधर से हटा दीजिए, ठीक है। तो बचा 2, तो कितना हो गया? 50 + 50 बट्टे 2 कितना हो गया आपको? 50 इसका मीडियन हो जाएगा, इसका मीडियन 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है कि 30 को 120 से हटा दीजिए। 30 को हटा दीजिए, 30 को हटा देते हैं, ठीक है। अगला माध्य जो होगा 30 हटा देंगे, 120 को लिखना तो 120 यहाँ रख देते हैं। क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, 120 तो बाद में ही होगा ना। तो अब यहाँ देखिए 30 है नहीं, मतलब 30 के स्थान पे किसको लिखना है? 120 को। 120 तो यहाँ नहीं हो, यहाँ तो होगा, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। यदि आरोही क्रम में लिखेंगे तो 120 वहाँ चले जाएगा। अब देखिए यहाँ पे गिनिए, वही उतना संख्या उतना ही है। इसका मतलब 1 2 3 इसको यहाँ से हटा दीजिए, और फिर 3 को संख्या यहाँ से हटा दीजिए। बीच में कितना बचा? 50 और 60। इसका जो मीडियन होगा, बाद वाले का जो मीडियन होगा, ठीक है, 2 मीडियन है ना, एक पहले वाले डाटा का मीडियन, एक दूसरे वाले का मीडियन जो हो जाएगा कितना हो गया? 50 + 70 बट्टे 2, ये 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब बोला कि दोनों जो मीडियन आया है उनका एवरेज कितना होगा। अब देखिए दोनों का मीडियन का जो माध्य होगा वो कितना हो जाएगा। तो माध्य बराबर कितना होता है? दी गई राशि का योग कितना हो गया? 50 प्लस कितना हो गया? 60, अब बट्टे 2 से भगा देंगे, क्योंकि 2 राशि है। कितना हो जाएगा आपको? 55 हो जाएगा, ठीक है। 55 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। 55 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब चलिए यहाँ पे देखिए हमको क्या निकालना है, हमको पहला संख्या देखिए क्या है आपको, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन स्टैंडर्ड डिविएशन 6 है तो इसका प्रसरण कितना होगा। तो प्रसरण देखिए देखिए कितना होता है आपको, जो प्रसरण होता है वो कितना होता है, मानक विचलन का होल स्क्वायर होता है, मानक विचलन का होल स्क्वायर, मानक विचलन का क्या हो जाएगा आपको, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए मानक विचलन कितना है दोस्तों, यहाँ पे 6 है ना, 6 है तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, यदि कहता है जनसंख्या का मानक विचलन आपको 6.5 है तो वेरियांस कितना होगा, प्रसरण जो होगा वो कितना होगा, तो मानक विचलन का होल स्क्वायर हो जाएगा, 6.5 का कितना हो जाएगा आपको होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 25 हो गया, अच्छे से 42 हो गया, 42.25 इसका आंसर हो जाएगा, 42.25 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए लास्ट तीसरा क्वेश्चन देखिए इस टॉपिक का क्या है, कहता है कि यदि एक जनसंख्या, तो ऑप्शन कितना 42.25 इसका हो जाएगा, इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा आपको 36 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए इस टॉपिक का मानक विचलन का। ठीक है, मानक विचलन स्टैंडर्ड डिविएशन 7 है तो प्रसरण कितना हो जाएगा, 7 कितना हो जाएगा आपको 49 हो जाएगा, 7 49 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा इसमें है आपका क्या है, कहता है कि एक डाटा के सेट का प्रदर्शन 81 है तो मानक विचलन कितना होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर कितना होता है, रूट अंडर प्रसरण होता है, ये नहीं होता है, रूट अंडर कितना होता है प्रसरण होता है, प्रसरण कितना दिया हुआ आपको 81 दिया हुआ है, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। कहता है कि एक डाटा सेट का वेरियांस आपका 121 है तो मानक विचलन हमारा कितना होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, रूट अंडर प्रसरण होता है, प्रसरण दिया हुआ 121, 11 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि डाटा सेट का प्रसरण 144 है तो मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, रूट अंडर प्रसरण हो जाएगा, 144 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 12 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए विचलन गुणांक कितना होगा, तो विचलन गुणांक निकालने के लिए आपको बताए थे जो विचलन गुणांक होता है। ठीक है, अब देखिए विचलन गुणांक कितना होता है आपको, विचलन गुणांक बराबर होता है आपको, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन अब बट्टे कितना होता है मीन इनटू क्या होता है 100 परसेंटेज, यही होता है ना। ठीक है, अब इसको सारा में हम यूज करेंगे इसी को। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कहता है कि बटन का माध्य 15 दिया हुआ है और मानक विचलन कितना आपको 5 है, इसका प्रसरण मतलब विचलन गुणांक कितना होगा, कितना हो गया 5, आपको क्या दिया हुआ मानक विचलन दिया हुआ है और माध्य कितना 15 है, और गुना कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा, ये हो गया 5 दिया 15 हो गया परसेंटेज, ये हो गया 33.1/3%, 33.1/3%, इसका आंसर सी हो जाएगा, 33.33% हो जाएगा। इसका विचलन गुणांक देखिए कितना हो जाएगा, विचलन गुणांक। ठीक है, मानक विचलन कितना आपको 16 है, नीचे माध्य हो जाएगा, माध्य कितना आपको 80 है, गुना कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा, और परसेंटेज। ठीक है, ये हो गया 16 पंचे 80 हो गया, 20 पंचे 100 हो गया, 20% इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। के बाद कहता है कि एक बटन का माध्य 24 है, मानक विचलन 6 है तो विचलन गुणांक कितना हो जाएगा आपको, 6 बट्टे माध्य 24 है, गुना कितना हो जाएगा आपको 100, 6 चौके 24, 25 चौके कितना हो गया आपको 100 हो गया, 25% आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अब आते हैं इसका पूछा हुआ क्वेश्चन पे, जो करंट क्वेश्चन पूछा आपको CBT 1 में। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित डाटा के लिए मानक विचलन कितना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा। तो मानक विचलन, ठीक है, मानक विचलन बराबर कितना होता है आपको, रूट अंडर प्रसरण होता है, प्रसरण यहाँ तो दिया हुआ है नहीं, तो सबसे पहले क्या निकालना आपको, प्रसरण निकालना। चले देखिए प्रसरण निकालेंगे कैसे, कौन कौन डाटा दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, 4 7 9 10 15। ठीक है, तो सबसे पहले इसका माध्य निकाल लीजिए। ठीक है, तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 से भागा देंगे, जोड़ेंगे, 10 15 25, 25 9 कितना हो गया 34, 34 7 41 5 45 कितना हो गया आपको 9 हो गया, माध्य कितना हो गया 9 हो गया। अब देखिए प्रसरण कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए प्रसरण कैसे निकालेंगे, तो प्रसरण के लिए आपको करना क्या है, जो माध्य आया है ना, जो इतना माध्य आया सभी में आपको आंकड़ा में घटाइए, 9 में से 4 घटाइए। ठीक है, 9 में से 7 को घटाना है, 9 में से 9 को घटाना है, 9 में से 10 को घटाना है। ठीक है, उसके बाद आपको
कहाँ तक हो गया आपको, 9 में से 4 हो गया, 9 में से 7 हो गया, 9 में से 9 हो गया, 9 में से 10 हो गया, फिर 9 में से कितना हो गया आपको, 15 हो गया। चलिए इसको घटा के होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। घटा के आपको क्या करना, आपको होल स्क्वायर, 9 में से 4 घटेगा तो होल स्क्वायर, 9 में से 4 घटेगा 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको, 25 हो जाएगा, ठीक है। 9 में से 7 कितना घटेगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको, 4 हो जाएगा। 9 में से 0, 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 9 में से 10 घटेगा -1, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 9 में से 15 घटेगा 6 हो गया, -6 हो गया। 6 का स्क्वायर कितना हो गया आपको, 36 हो जाएगा, ठीक है। सभी को जोड़ के आंकड़ा से भागा देंगे, जय को आंकड़ा होगा, ठीक है। तो कितना हो गया आपको, 36 4 40, 40 20, 40 20 कितना हो गया, 60 5 65 हो गया। और इसको जितना आंकड़ा है उससे भागा दे दीजिए, कितना हो गया आपको, 13 हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, 13 जो आया हमारा दोस्तों, यही हमारा प्रसरण होगा। क्या करेंगे, पहले माध्य निकाल लेंगे, माध्य निकालने के बाद उसी माध्य में सभी आंकड़ा को घटाएंगे, घटाने का होल स्क्वायर सभी को जोड़ के फिर नंबर ऑफ आंकड़ा, जितना आंकड़ा उससे भागा देंगे वही हमारा क्या हो गया, प्रसरण हो गया। अब हमको क्या चाहिए, आपको मानक विचलन चाहिए। रूट अंडर कितना हो जाएगा आपको, 13 हो जाएगा। तो 13 तो अब यहाँ पे है नहीं, अब इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। 13 का वर्गमूल निकाल लीजिए, ठीक है। 13 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 तिया कितना हो गया आपको, 3 तिया 9 हो गया। कितना बचा आपको, 4 बचा। 3 को दूना कीजिए, 6 हो जाएगा। दशमलव बैठा दीजिए, कितना हो गया आपको, बचा के 36, 3.6। 3.6 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा। 3.633 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित डाटा के लिए मानक विचलन गणना कीजिए। क्या दिया आपको, 3 4 5 6 7। तो आप देखिए मानक विचलन के लिए कितना निकालना होगा, रूट अंडर प्रसरण चाहिए। रूट अंडर कितना निकालना होगा, प्रसरण निकालना होगा। तो प्रसरण निकालने के लिए सबसे पहले देखिए माध्य निकाल लीजिए, ठीक है। इसका माध्य निकाल लीजिए, कितना हो गया आपको, 2 3 2 5 हो गया, ठीक है। 7 6 13, 5 18, 4 22, 3 कितना हो गया, 25 हो गया। 5 यहाँ आ गया, माध्य कितना आ गया, 5 आ गया। अब क्या कीजिए, सभी माध्यमिक को इसको घटाइए। 5 में से 3 घटाइए, ठीक है। 5 में से 4 घटाइए, 5 में से 5 घटा दीजिए, फिर 5 में से 6 घटा दीजिए। अब 5 में से कितना घटा देंगे, 7 घटा देंगे, ठीक है। घटाने के बाद जो आएगा उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। जो भी आएगा उसका होल, 5 में से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। 5 में से 4 घटा, 4 घटा 1, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। 5 में से 5 घटेगा 0, 0 का स्क्वायर 0 हो गया। 5 में से 6 घटेगा -1 का स्क्वायर 1 हो गया। 5 में से -7 घटेगा -2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। सभी को जोड़ दीजिए, सभी को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 4 8 2 10। 10 को आपको क्या भागा देना, आपको 5 से भागा देना है। यही हमारा क्या हो गया, प्रसरण हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रसरण हो जाएगा। यही हमारा प्रसरण हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 हो जाएगा तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि यदि माध्य 40, मानक विचलन 5 है तो सी भी कितना होगा, ठीक है। भिन्नता गुणांक अभी तुरंत बताए थे आपको, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो होता है वो कितना होगा आपको। इसके लिए क्या करना होगा, ऊपर में मानक विचलन लिखते हैं 5 हो गया, ठीक है। अब माध्य कितना लिखेंगे, नीचे 40 हो गया, गुना 100 कर देंगे, ठीक है। ये हो गया 5 8 40, 2 चौके 8, ठीक है। 2 चौके 8 हो गया, 25 चौके 100 हो गया। तो 25/2 हो गया। 25/2 का मतलब कितना हो गया, 12.25% हो गया। 12.25% तो 12.5%। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपको, 12.1/2%, 12.5%। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, यदि 5 मानों का प्रसरण 0.64 हो, इसका मानक विचलन कितना होता है। तो मानक विचलन बराबर, मानक विचलन क्या होगा, रूट अंडर कितना होता है आपको, प्रसरण होता है। रूट अंडर कितना होता है, प्रसरण होता है। तो रूट अंडर कितना होगा, 64 हो गया। 0.64 कितना हो गया आपको, 8, 64 पॉइंट 0.8, 0.8 हमारा आंसर हो जाएगा। 0.8 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए प्रसरण की गणना करें। तो चलिए देखिए क्या दिया आपको, 2 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ, 8 दिया हुआ और 9 दिया हुआ है। ये देखिए आपका सारा एनटीपीसी का सवाल है। तो सबसे पहले हमको यहाँ से क्या करना है, आपको माध्य निकाल लेना है। सबसे पहले माध्य निकाल लीजिए, क्योंकि आपको क्या निकालना, सिर्फ प्रसरण ही निकालना है ना, सिर्फ क्या निकालना, आपको प्रसरण निकालना है। तो चलिए माध्य निकाल लेंगे। माध्य निकालने के लिए जोड़िए, 9 8 17 17 6 23, 23 2 25 5 30, 30/5 कितना हो गया, माध्य 6 हो गया। अब माध्य 6 हो गया तो 6 में से घटा देंगे 2, ठीक है। फिर 6 में से 5 घटा देंगे, 6 में से 6 घटा देंगे,
6 में से 8 घटा देंगे, 6 में से 9 घटा देंगे, जो आएगा उसका होल स्क्वायर कर देना। ठीक है, अब देखिए 6 में से 2 घटेगा 4, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 6 में से 5 घटेगा 1 का स्क्वायर 1 हो गया। 6 में से 6 0 हो गया। 6 में से 8 घटेगा 2 होगा, 2 का 4 हो गया। ठीक है, ये 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, अब सभी को जोड़ लीजिए। इस सभी को जोड़ने के बाद उसको भागा देना है किससे, आपको माध्यिक मतलब नंबर ऑफ आंकड़ा से भागा देंगे, 5 से भागा देंगे। तो जोड़ते हैं पहले 9 4 13, 13 1 कितना हो गया 14। ठीक है, कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, 30 हो गया तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। 6 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिर्फ आपको प्रसरण पूछा है, यदि आपको मानक विचलन पूछता तो रूट अंडर आपका 6 होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि 25 छात्रों के केजी में निम्नलिखित है, दिए गए डाटा का परिसर कितना होगा। परिसर नहीं पूछा, परिसर पूछा, मतलब रेंज पूछा आपको कितना होगा, रेंज पूछा। रेंज निकालने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, रेंज निकालने के लिए करना क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या कौन सा आपको 59 है। सबसे बड़ी संख्या कितना आपको 59 है। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या आपका 51 है, सॉरी 50 है। सबसे छोटी संख्या कितना आपको 50 है। सबसे छोटी संख्या कौन है आपको 50 है, और कोई तो है नहीं। 50 इसमें घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपको 9, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए ये देखिए क्वेश्चन आपका CBT 2 का क्वेश्चन है। इस बार जो एग्जाम हुआ था लेवल, यहाँ देखिए आपका CBT 2 का क्वेश्चन है, 9/5/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो निम्नलिखित परीक्षण का बहुलक और माध्य कितना होगा। तो बहुलक मतलब होता है सबसे अधिक कौन है, सबसे अधिक यहाँ देखिए 12 12 12। ठीक है, तो आपका मोड कितना हो जाएगा, मतलब बहुलक कितना हो जाएगा हमारा, मोड कितना हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा। ये हमारा बहुलक हो गया। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, माध्य चाहिए। माध्य मतलब आपको हो गया मीन। तो माध्य कितना होगा, सभी को जोड़ना होगा। सभी को जोड़ के कै को संख्या आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से भागा देना होगा। तो ये हो गया 5 4 9 6 15 7 22 22 8 30 30 10 कितना हो गया 30 10 40 2 42 42 9 कितना हो गया आपको 51 51 10 कितना हो गया 61 2 63 63 5 कितना हो गया 68 68 10 कितना हो गया 78 78 78 78 2 कितना हो गया 80 हो गया। कितना हो गया 80, कितना हो गया आपको 8 हो गया। बोला कि दोनों का अंतर कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। देखिए आपके स्क्रीन पर ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि निम्नलिखित डाटा बिंदुओं का परिसरण कितना होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना कि इसका आंसर कितना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। हमने बता दिया, यदि इसका आंसर बताते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।